नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम हरियाणा की शान और आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। जी हां, आज बात होगी हरियाणा की एक ऐसी ही शान की। हरियाणा सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कॉमनवेल्थ गेम्स में अलग अलग मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद इनाम और खेल कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। गोल्ड लाने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए और सिल्वर साधने वालों को 50 लाख और ब्राउंज लाने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए के नगद इनाम के साथ ही नौकरी दिए जाने की भी बात कही। आप सोच रहे होंगे कि आज इस बात का क्या मतलब है, लेकिन मतलब है और जरूरी भी है। जरूरी इसलिए कि सरकार अपने वायदे भूल जाती है और भूल जाती है या जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। यही बात करेंगे आज हरियाणा की शान में। जी हां, सरकारी वायदे बहुत बड़े बड़े हैं। आंकड़ों में हरियाणा सरकार की खेल नीति देश में सबसे बेहतर कही जाती है, क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार खिलाड़ियों पर जितना खर्च करती है उतना खर्च कोई दूसरी राज्य सरकारें नहीं करती। बच्चों को खेलों में आगे लाने के लिए सरकार की स्पोर्ट योजना भी बेजोड़ है। इसके तहत प्रदेश के 5000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन फिर भी प्रदेश के खिलाड़ियों को शिकायत क्यों है, इसकी भी वजह है, बड़ी वजह है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनीसा सैयद। अनीसा सैयद ने एक बार फिर प्रदेश सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए और अनीसा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अनीसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आज हम आपसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, अनीसा की बात की जाए तो सिल्वर मेडल जीतने वाली हैं और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ खेलों में। अनीसा जी, सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं कि आपने इतना हरियाणा का नाम रोशन किया, यानी आप एक हरियाणा की शान है। चलिए, पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि अनीसा सैयद कौन है। हालांकि अनीसा सैयद किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एक बार आप देखिएगा जरूर। 2010 में कॉमनवेल्थ में प्रदेश की शूटिंग में पहला गोल्ड दिलाया अनीसा सैयद ने। हरियाणा की बहू के नाम से जानी जाती हैं। कॉमनवेल्थ में लगातार 2 बार पदक जीते हैं अनीसा सैयद ने। पिछले कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड जीत का रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। सरकार ने क्लास 1 नौकरी देने की घोषणा की थी। यहां पर आपको नोट करना होगा, सरकार ने वादा किया था नौकरी देने का, सरकारी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। ये एक पहलू सबसे बड़ी बात है। दोबारा पदक लाने के बाद भी अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दें, इस बार शूटिंग में ग्लासगो के अंदर जो कॉमनवेल्थ खेल चल रहे हैं उसमें उन्होंने शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है और यानी हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा के साथ साथ हमारे देश का नाम रोशन किया है। अनीसा जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपने पदक जीता, सिल्वर जीता है आपने इस बार। पहले तो आपसे जानना चाहूँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं। उम्मीद तो थी कि हम गोल्ड जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से वेदर कंडीशन थी और जैसा माहौल था उसमें हमने पदक लेकर आए हैं सिल्वर मेडल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्ड से चूक गई कुछ? हाँ, कुछ थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे थोड़ा वेदर ज़्यादा ही खराब था, तो उसका कवर नहीं कर पाए। ऐसा क्यों, क्या वजह रही कि आप गोल्ड से चूक गई? कुछ लगा कि आप जिस तरह जिक्र भी करें कि मौसम की वजह से थोड़ा सा जी हाँ, तेज़ बारिश हो रही थी और जो लाइट थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो और ऊपर से हम यहाँ पर 47-48 डिग्री से वहाँ 10-12 डिग्री में पहुँचे थे और लाइट का इफेक्ट था। यहाँ पर फुल लाइट में हम प्रैक्टिस करते थे दिन में, वहाँ पर दिन में भी मतलब ऐसा शाम जैसा अंधेरा हो जाता था, क्योंकि लाइट वैसे इफेक्ट कर रही थी। तो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, टेक्निकली थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसको कवर नहीं कर पाए। 7 दिन का सिर्फ 7 दिन की ट्रेनिंग में हम जितना कर सकते थे उतना कर पाए। जी अनीसा जी, एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप युवाओं को क्या मैसेज जाएंगे? क्योंकि अगर हम हरियाणा के खिलाड़ियों की बात की जाए और आपने सिल्वर जीता है, ऐसे में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जीत के साथ ही? क्योंकि अगर हम ज्यादातर खेलों में देखें, अभी कॉमनवेल्थ खेल अभी भी चल रहे हैं, उसमें ज्यादातर हरियाणा का दबदबा, यानी हरियाणा की शान ज्यादा देखने को मिल रही है। हाँ, क्योंकि हरियाणा की शान इसलिए है क्योंकि हरियाणा में बहुत सारी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ों की, जिस वजह से और गेम्स में काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हरियाणा में जो अभी एक भी शूटिंग रेंज नहीं है, तो आने वाले दिनों में शूटिंग रेंज बनेंगी तो डेफिनेटली और ज़्यादा खिलाड़ी उभर कर आएंगे और शूटिंग में खास करके और ज़्यादा मेडल्स आने की उम्मीद होगी इसकी।
वाकई में एक मैसेज की बात कह रही हैं। चलिए दर्शकों को पहले हम हरियाणा की खेल नीति दिखाते हैं, हरियाणा सरकार की खेल नीति क्या है, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे अनीसा सैयद से कि आखिरकार वो क्यों परेशान है इस खेल नीति से, और क्यों सरकार के जो खेल नीति का फायदा है वो अनीसा सैयद को अब तक नहीं मिला है। पहले आप देखिएगा, पहली बार 18 खिलाड़ी को डीएसपी बना दिया गया था, यह हरियाणा सरकार के जो मेडल जीत कर लेकर आए थे। स्पेट छात्रवृत्तियों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 5000 किए गए हैं, यह भी एक बड़ा पहलू है। स्कॉलरशिप क्योंकि सबसे बेहतर मानी जाती है, अगर अपने मुल्क की हम बात करें तो हमारे मुल्क में सबसे बेहतर हरियाणा की खेल नीति है। 2000 रुपए महीना 15 से 19 साल के खिलाड़ी को पदक लाओ पद पाओ नीति के तहत 494 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई। पहली बार 18 खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया गया है। यह खेल नीति बहुत अच्छी मानी जाती है। और आपको बता दें कि दूसरे स्टेट के खिलाड़ी भी हरियाणा की तरफ देखते हैं कि वाकई में हरियाणा के खिलाड़ी जब जीत कर लाते हैं मेडल तो उन्हें हरियाणा सरकार उन्हें काफी कुछ देती है। 15 से 19 साल के लिए बता दें कि 2000 रुपए उन्हें महीना दिया जाता है। ये एक तमाम नीतियां हम आपको बता रहे हैं सरकार की। और सबसे बड़ी बात है नौकरी, लेकिन एक पहलू अनीसा सैयद के साथ जुड़ा है कि नौकरी नहीं मिली, और जबकि खेल नीति कहती है कि अनीसा सैयद अब तक किसी बड़े पद पर होती जो उन्होंने नाम कमाया, जो उन्होंने मेडल हरियाणा की झोली में लाकर दिए हैं। अनीसा सैयद एक बड़ा सवाल, खेल नीति बहुत अच्छी है और आप भी खुद कह रही थी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वाकई में हरियाणा की जो खेल नीति है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आज भी आप नौकरी नहीं मिल पाई, वजह? एक्चुअली हम 2 बार सीएम जी से मिलकर आए थे और उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस चीज़ का टेंशन मत लो और तुम बस फोकस करो अपने गेम पर, मेडल लाओ और आगे जाकर तुम इस चीज़ को भूल जाओ, अब तो तुम्हारा काम हो चुका है। तो मैं अपने फोकस करते रहे, शूटिंग करते रहे। 4 साल निकल गए और पता ही नहीं चला कि मतलब क्या रीज़न था कि जॉब नहीं लगने के लिए या फिर देरी होने की, क्योंकि नीतियों में तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि क्या करना है, किस तरह से करना है, लेकिन बहुत काफ़ी टाइम गुजर गया सब कुछ हैंडल होने में। और हम सोच रहे कि अगर हमें पहले हो जाता तो हमें इस मेडल का भी मतलब इंक्रीमेंट मिल जाता, सारा कुछ होता। अब देखते हैं आने वाले दिनों में जैसे गेम्स खत्म हो जाएंगे तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अब तक नहीं मिली, इसका थोड़ा बहुत मलाल है आपको? मलाल लग रहा है थोड़ा बहुत कि अब तक देना चाहिए था, सरकार को खुद से ध्यान देना चाहिए था? हाँ, लगता तो है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही गई होगी या फिर मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, या आपने कुछ ना कुछ हुआ अपने होगा। स्तर पर आपने कोशिश की? 100% हमने बहुत सारी कोशिश की, हमारी फाइल भी आगे गई और उसके बाद कहाँ रुक जाती है, कहाँ स्लो होती है, ये पता नहीं चलता। कई लोगों को मतलब सरकार तो बहुत अच्छी कोशिश करते रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ खिलाड़ी को आगे करने के लिए हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चेन सिस्टम है उसमें कोई चेन ऐसी है, जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये खिलाड़ी तो बस आते हैं खेल में बड़े बड़े पोस्ट लेकर चले जाते हैं, ये तो बैठे बैठे इनको हाथ में मिल रहा है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो अपनी जगह पर अलग है, हम हमारे जगह पर अलग है, हम अपने देश का नाम खेल कर आगे बढ़ाते हैं। तो आप अनीसा जी किसको दोष देंगे? हरियाणा सरकार की खेल नीति तो दुनिया तारीफ करती है, हमारे मुल्क में बाकी राज्यों की बात की जाए वो तारीफ करते हैं, तो खेल नीति में तो कोई खोट नहीं है। यानी आप कहेंगे कि एक सिस्टम दोषी है और जिसकी वजह से मुझे अब तक नौकरी नहीं मिल पाई? शायद कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से कहा है कि खेल नीति तो वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन अब तक अगर मुझे नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो नहीं मिला है। तो आपके हौसले पस्त नहीं होते कि बाकी खिलाड़ियों को आप मौका दे रही है सरकार, बाकी खिलाड़ियों को अच्छे पोस्ट दे रही है, इनाम राशियां दी जा रही हैं, और आप अभी तक नौकरी के लिए ठोकरें खा रही हैं? आप कह रहे हैं कि आपने फाइल बढ़ाई, कोशिश की, अपनी तरफ से फाइल की, लेकिन अभी तक आप नौकरी के लिए मोहताज हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैन पावर कम है और दौड़ने के लिए सिर्फ हम ही है कि मैं कभी कंपटीशन से आ गई तो फिर मुझे हमें मतलब भागना पड़ता है कि जाकर देखना है कि कहाँ पर अभी फाइल पहुंची, क्या हुआ है। शायद उसमें थोड़ी कमी रह गई होगी और बाकी के लोगों को तो पता नहीं, कि हो सकता है कि उनका जल्दी हुआ, उनकी किस्मत। लेकिन अब आप सिल्वर मेडल जीता है, इसके बाद सरकार की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्ड किया गया है? सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपने बहुत अच्छा है, आपको बधाई दी गई हो, या आपको कहा गया कि आप मिलें, आपको नौकरी दी जाएगी, या कुछ आश्वासन? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे गेम्स सारे खत्म हो जाएंगे और सभी खिलाड़ी आ जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर आएगा।
यानी अभी भी आप ना उम्मीद ही लग रही है, क्या उम्मीद है अभी भी कि नहीं, अनीसा उम्मीद सैयद पे- को सरकार ध्यान देगी? अनीसा उम्मीद पे दुनिया कायम होती है और मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, शूटिंग में हूँ, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और खेल के लिए मुझे जॉब चाहिए, तो किसी भी हालत में मुझे खेलते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन अगर सरकार की बात करें, क्योंकि कैबिनेट में अभी कुछ खिलाड़ियों के नाम मंजूरी दी गई है, और लेकिन अनीसा सैयद का नाम नहीं है उसमें, तो ये कहीं ना कहीं मायूसी भरा फैसला नहीं नजर आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें इस वजह से मेरा नाम नहीं आया, वो शायद फ्रेशर्स है और हमारी फाइल पहले जा चुकी है, इस वजह से शायद मेरा नाम नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं, अभी हम जाकर पूछेंगे कि क्या वजह है। अनीसा जी, एक और पहलू, मैं और पहलुओं पर भी आपसे चर्चा करूंगा, तमाम पहलू हैं, क्योंकि आप एक हरियाणा की बहू कहलाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि या महिलाओं की जो हमारे प्रदेश की स्थिति है वो सभी वाकिफ हैं, लेकिन आपसे उन पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आपने कोई अपनी तरफ से पहल की क्या? मुख्यमंत्री को खत लिखा आपने अब तक कि इतने दिन हो गए हैं, अब तक मुझे नौकरी नहीं दी जा रही है? क्योंकि उस चीज को मैं टटोलना चाहता हूँ आपसे ज्यादा। मैं 2 बार जाकर मिलकर आ चुकी थी, तो अब फिर से जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लगातार कंपटीशन चल रहे थे। तो इस मतलब ये कंपटीशन के कुछ महीनों पहले तक तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मेरी फैमिली से काफ़ी जाकर पूछ रहे थे कि क्या किस तरह से करना है। वहाँ से पॉजिटिव भी रिजल्ट आ रहे थे कि हो रहा है, इनका जॉब का सब कुछ हो रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, तो देखेंगे अभी 3-4 दिन में। वाकई में अनीसा सैयद का दुख आप सुन रहे हैं, और अनीसा सैयद के लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सरकार से कई बार गुजारिश की है कि उन्हें नौकरी दी जाए, क्योंकि अपनी खेल नीति के मुताबिक होता है प्रदेश में। लेकिन अनीसा सैयद यहाँ की बहू हैं, बावजूद उसके उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। अनीसा जी, मैं कुछ और पहलुओं पर बात करूंगा, क्योंकि आप शूटिंग में हैं और शूटिंग में आपने सिल्वर मेडल जीता, और आप हरियाणा की शान है। उससे पहले भी आपने तमाम पदक जीते, लेकिन हैरानी की बात है कि हरियाणा में शूटिंग रेंज नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लग रहा है कि ये बड़ी दिक्कत है आने वाले खिलाड़ियों के लिए, आपके लिए भी बड़ी दिक्कत है? फिर ऐसे में आप प्रैक्टिस कहां करने जाती हैं, कहां पर आपकी तैयारी होती है? जी, दिल्ली में डॉक्टर कन्हैया सिंह शूटिंग रेंज है, वहाँ पर हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। एक्चुअली हमारी बात इसके पहले भी हुई थी स्पोर्ट्स ऑफिस में कि हरियाणा में इतने सारे मेडल्स जो है शूटिंग के 100% आते ही आते हैं, और आने वाले दिनों के लिए अगर और मेडल्स चाहिए तो हरियाणा में एक नहीं बल्कि काफ़ी, क्योंकि हरियाणा काफ़ी बड़ा प्रदेश है और उसमें काफ़ी शूटिंग रेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर अभी तक शूटिंग रेंज ऐसी कोई नहीं जहाँ पर हम जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरी तो 25 मीटर इवेंट है, 25 मीटर की कहीं पर भी शूटिंग रेंज नहीं है, 10 मीटर की भी नहीं है, 50 मीटर भी नहीं है। बाकी फिर शॉटगन है और बिग बोर्स है, वो भी शूटिंग रेंज नहीं है। अगर वो हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में कई गुना ज़्यादा हमारे शूटर्स ऊपर आएंगे और बहुत सारे मेडल्स भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि हरियाणा की बात की जाए तो पहलवान ज्यादा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है शूटर इसलिए पिछड़ रहे हो और शूटरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? क्योंकि पहलवानों के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर। हाँ, देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकल सोचूं तो ये एक अभी तक क्यों पहल नहीं हुई इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन एक्चुअली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है शूटिंग रेंज के लिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी खर्चा वाला होता है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, पहले 10 मीटर, फिर 25, 50 मीटर, फिर उसके बाद शॉटगन, फिर बिग बोर। एक्चुअली इसके जो कंप्यूटर्स और जो भी टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर उसका ठीक से रख रखाव रखेंगे तो काफ़ी साल तक चलते रहता है। अनीसा जी, अगर बात की जाए शूटिंग रेंज को लेकर, क्या आप जो तमाम शूटर्स हैं हरियाणा के, उन लोगों ने पहल नहीं की सरकार पर कोई दबाव या कोई किसी का दरवाजा खटखटाया कि हमारे लिए कुछ करिएगा, हो सकता है कि हम आपको और बेहतर खिलाड़ी दे सकें यहाँ से? किया होगा डेफिनेटली, अगर कोई मेरे लिए सही सोच रहे हैं कि भाई ये इतना कर रही है और इसके जॉब के सिलसिले में हमें देखना चाहिए, तो ऐसे लोगों ने मेरे पीछे जाकर किया होगा। मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अब मैं आपसे इस पहलू पर, क्योंकि अभी खुशी का लम्हा है, आप सिल्वर मेडल जीते, लेकिन परिवार वाले खुश हैं या कहते हैं यार थोड़ा गोल्ड हो जाता तो नो नो नो, बिल्कुल नहीं, वो बहुत खुश है। जिस तरह से जिस कंडीशन में हमने लिया है वो वाकई में बहुत खुश है, और आने वाले दिनों में और भी कॉम्पिटिशन है तो उसके ऊपर अभी हम फोकस दे रहे हैं, तो जो भी है सब पॉजिटिव हम सब सोच रहे हैं। हालांकि अनीसा जी, एक और पहलू है हरियाणा के लिए। हरियाणा में लिंगानुपात की बात करें तो बहुत कम है, लड़के और लड़कियों के मुकाबले। आप यहाँ की बहू हैं, आप जिस तरह आप एक शूटर बनी, आपने देश का नाम रोशन किया हरियाणा का, क्या दिक्कतें आती हैं वाकई में जो हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को घर से नहीं है, महिलाएं पर्दे में रहती हैं, आपने तो पूरा सिस्टम समझा है यहाँ हरियाणा का, तो पर्दे से आप निकलती नहीं है। आप पर्दे से और यहाँ तक, इस पर्दे तक पहुँच गई और आपने वहाँ विदेशों में परचम फहरा दिया।
अगर हम औरतों की बात करें तो वाकई में अभी भी हमारे यहाँ पर मतलब सोच काफ़ी बदली है और काफ़ी लोगों की सोच अभी भी वैसी ही है कि नहीं, औरतों को ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक दिल होता है, दिमाग होता है, वो अपनी सोच कायम रख सकता है कि उसे क्या करना है। तो औरतों के सिलसिले में ये होता है कि उन्हें सब पूरे परिवार के बारे में सोचना होता है। मैं तो पहले से ही शूटिंग में थी, मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स से था और शादी के बाद भी ससुराल वालों ने कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं आपको शूटिंग नहीं करना है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर टैलेंट है तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं खुश नसीब समझूंगी कि मैं ऐसी जगह पे पैदा हुई और शादी हुई। और मुझे लगता है कि बस हौसले की बात होती है औरतों के अंदर। अगर उन्होंने सपना देखा है कुछ करने की और उनको कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने घर वालों से बात करनी चाहिए और उनको थोड़ा टाइम मांगना चाहिए। टाइम के बाद उस टाइमिंग में उतना करके दिखाना चाहिए, तब जाके घर वाले भी मान सकते हैं। और आजकल माहौल ऐसा नहीं रहा कि शादी के बाद या बच्चे होने के बाद नहीं कर सकते। मैरी कॉम का सबसे जीता जाता मतलब उदाहरण देख सकते हैं कि बच्चे होने के बाद भी कृष्णा पुनिया है और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। शूटिंग तो ऐसा गेम है जिसमें ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं है, एज लिमिट नहीं है और वेट लिमिट नहीं है। किसी भी वेट में कभी भी किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया गेम है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं उम्र के 12 साल के बाद। लॉन्ग लाइफ 70 साल के शूटर भी ओलंपिक खेलते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया गेम है और औरतों को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल अनीसा जी, मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि तमाम दर्शक आपको टेलीविजन पर देख रहा है, पूरा हरियाणा आपको देख रहा है और अनीसा सैयद को जरूर देखेगा जो सिल्वर जीत कर लेकर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो अपनी बहन बेटियों को या बहुओं को घर में रखते हैं और वो ये रखते हैं कि भाई अब घर से नहीं निकलना है, पर्दे में रहना है। और हरियाणा की प्रथा तो आप जानती हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर इस तरह की प्रथा रहती है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि भैया उठिए और बहन बेटियों को आगे भेजिए और वो कम से कम देश का नाम रोशन करे और हरियाणा का नाम रोशन करे? जी, मुझे लगता है कि जिन लोगों पे अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने घर वालों पे भरोसा नहीं है, वो इस तरह से हरकत करते हैं। उनको थोड़ी आज़ादी दीजिए, जिनको जो करना है करने दीजिए, जो सही काम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गलत काम है, मतलब सही काम। स्पोर्ट्स तो ऐसा है, जो स्पोर्ट्स में होता है उनका माइंड बहुत फ्रेश होता है, बहुत खुले दिमाग का होता है और वो यहाँ वहाँ की बातें करने के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता है। इतने बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, अपने फैमिली में, लाइफ में और करियर के मतलब खिलाड़ी के तौर पे उनके अपने एक्टिविटी में, कि बाकी की फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है हर किसी को खेलना चाहिए, किसी भी उम्र में। बहुत सारे गेम है जहाँ पर छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब हर कोई खेल सकता है। और उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि एक घर की औरत जब आगे बढ़ती है तो बहुत सारे परिवार को आगे लेकर चलती है, मैके के भी घर को लेकर चलती है, ससुराल के भी, अपने खुद के फैमिली को। और बच्चों को मोटिवेशन अपने माँ बाप से मिलती है कि हमारे मम्मी ने इतना कुछ किया है या पापा ने इतना कुछ किया है तो हमें भी आगे बढ़ना है। और देश के लिए जब हम कुछ करते हैं तो उसका कुछ अलग ही नशा होता है, आप कहेंगे। जिस तरह से नेशनल एंथम जब हम गाते हैं वहाँ पर पोडियम पर चढ़कर, वो जो मज़ा है मुझे नहीं लगता लाइफ में और किसी चीज़ में मज़ा है। बहुत ही बढ़िया है, जब भी हम उस चीज़ को गाते हैं वहाँ जाकर एक जोश भर जाता है और लगता है कि आने वाले दिन में हम बार बार इस चीज़ को गाएंगे। बिल्कुल। अनीसा सैयद जी, मैं आपसे आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अनीसा सैयद का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? और अनीसा सैयद जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आप हरियाणा सरकार से चाहती क्या है? क्योंकि अब तक आपकी अनदेखी हुई है, अब तक आप नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। हालांकि मुझे सबसे बड़ी बात है कि आप मुस्कुरा रही हैं, तो एक खिलाड़ी के लिए होना भी चाहिए, एक जोश नज़र आता है आपके चेहरे पर। आप उन छोटी मोटी बातों को दरकिनार करती नजर आ रही हैं, आपकी हंसी में लग रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या चाहती हैं और साथ ही साथ आपका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार से ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसी पोस्ट दी जाए जो लेने के बाद मुझे खुद लगे कि 4 साल इंतज़ार किया और बहुत बढ़िया उसका नतीजा मिला। मतलब मुद्दल के साथ ब्याज भी मिल गया। इस तरह से मैं जानती हूँ कि पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, कैश अवार्ड बहुत बढ़ाए गए हैं, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए जॉब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक खिलाड़ी के लिए पूरी ज़िंदगी में एक बार जॉब मिलने वाला है, तो वो सही तरीके से मिलना चाहिए, जिसमें हमें महसूस हो, फ़ख्र महसूस हो कि हम इतने दिन तक रुके, बहुत बढ़िया रहा। और जाते जाते मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बस उम्र का कोई लिहाज मत कीजिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बी पॉजिटिव। जी। और एक सबसे बड़ी आपका टारगेट क्या है?
मेरा टारगेट तो डेफिनेटली अभी लेटेस्ट तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो 1 महीने के बाद है, उसके बाद एशियन गेम्स है। जो मेरा मेन टारगेट है ओलंपिक में गोल्ड लेकर रिकॉर्ड करने का, जो मतलब दुनिया में पता चले कि हाँ इंडिया के सभी लोगों में कुछ पावर है, हर बार मेडल्स लिए जा रहे हैं। मेरा भी इसी तरह से एम है कि मैं भी मेडल ले। बिल्कुल अनीसा सैयद जी, हम भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से भी बधाई, आपको इंडिया न्यूज हरियाणा परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने टारगेट में आप जरूर, क्योंकि आप शूटर है तो आपका लक्ष्य बिल्कुल निशाने पर लगे। हम भी यही कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे अनीसा सैयद को, सिल्वर मेडल जीतकर आई हैं, हरियाणा की शान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक नौकरी नहीं मिली। एक दर्द तो है, एक टीस तो है मन में जो कहीं ना कहीं सहलाती है, लेकिन वो जिंदा दिल है। आपने उनकी बातों से भी सुन लिया, वो काफी खुश नजर आ रही, लेकिन सरकार से चाहती कि एक अच्छा पद मिल जाए तो और बेहतर कर सकती है। हरियाणा की शान में बस इतना ही, लेकिन वक्त एक छोटे ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।